जब भी आप किसी मोबाइल फ़ोन के फुल स्पेसिफिकेशन को देखते हो और उसके डिस्प्ले के बारे में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको एक शब्द देखने के लिए मिलता है PPI। पहले के फ़ोन में 250 PPI और नॉर्मली आजकल के जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें आपको 400 PPI 500 PPI इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का ट्राई किया है कि इस PPI का मतलब क्या होता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि PPI क्या होता है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहो। मैं एकदम ईजी तरीके से और एकदम सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि ये जो PPI है वो असल में क्या है। तो चलो यार, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी डिस्प्ले होते हैं, चाहे आपका स्मार्टफोन का डिस्प्ले हो, आपका लैपटॉप का डिस्प्ले हो, टीवी का डिस्प्ले हो या फिर जहाँ कहीं भी आपको डिस्प्ले मिलता है ना, वो सारे ही डिस्प्ले एकदम छोटे छोटे लाखों हजारों करोड़ों पिक्सल से बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्सल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद PPI के बारे में बताऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये जो डिस्प्ले है जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उस डिस्प्ले का एक छोटा सा पिक्सल 16 मिलियन कलर को दिखा सकता है अगर 8 बिट का डिस्प्ले है, और अगर 10 बिट का डिस्प्ले है तो लगभग 2 बिलियन कलर को दिखा सकता है। 8 बिट डिस्प्ले और 10 बिट डिस्प्ले के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 8 बिट डिस्प्ले होते हैं वो लगभग 16 मिलियन कलर को दिखा सकते हैं और 10 बिट डिस्प्ले 2 बिलियन कलर को दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा बिट होगा डिस्प्ले का उतना ही ज़्यादा अच्छा कलर और उतना ही ज़्यादा कलर आपको दिखा सकता है। और पहले के जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले टीवी आते थे, उस टीवी का एक पिक्सल केवल एक कलर को ही दिखा सकता था और वो कलर होता था व्हाइट। अगर उसे किसी ब्लैक वाली चीज को दिखाना है तो वो उस लाइट को बंद कर देता था जिससे वो ब्लैक हो जाता था। हम अपने पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे, वापस अपनी दुनिया में आते हैं। तो आजकल के जितने भी डिस्प्ले के पिक्सल होते हैं ना, उस पिक्सल के अंदर भी 3 और कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। और इन तीनों ही छोटे छोटे पिक्सल को उस पिक्सल का सब पिक्सल बोलते हैं। तो ये जितने भी कलर्स आपको दिखाते हैं वो कलर मिक्सिंग की मदद से होता है। कलर मिक्सिंग का मतलब होता है कि अगर डिस्प्ले को ब्लू लाइट दिखाना है तो रेड और ग्रीन को बंद कर देगा और ब्लू को केवल जलाएगा, जिससे डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी। अगर उसे ग्रीन दिखाना है तो रेड और ब्लू को बंद कर देगा, और रेड को दिखाना है तो ग्रीन और ब्लू को बंद कर देगा। अगर डिस्प्ले को व्हाइट कलर दिखाना है तो सारे लाइट को जला देगा, और ब्लैक कलर दिखाना है तो वो बंद कर देगा। अगर उसे किसी दूसरा कलर दिखाना है तो हो सकता है रेड को थोड़ा कम कर दे, ग्रीन को ज्यादा कर दे, फिर हो सकता है ब्लू को कम कर दे, रेड को ज्यादा कर दे, और इस तरीके से लगभग 16 मिलियन कलर वो आपको दिखाता है। और ये इतने छोटे छोटे और इतने बारीक होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई पिक्सल बंद है या फिर कौन पिक्सल ज्यादा जल रहा है, कौन कम जल रहा है। मैं आपको PPI के फायदे के बारे में पहले ही बता देता हूं कि आपके डिस्प्ले का PPI जितना ज्यादा होगा उतना ही बारीक चीज को आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो पहले के फोन आते थे उसका PPI 200-250 के आसपास होता था, और जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते थे या फिर छोटे छोटे टेक्स्ट को पढ़ते थे तो वहां पर आपको दिक्कत होती थी, मतलब उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं दिख पाता था। लेकिन आजकल के डिस्प्ले जो होते हैं जिसका PPI 500-600 आसपास होता है, तो उससे अगर आप एकदम छोटे से छोटे टेक्स्ट को पढ़ोगे, ब्राउज करते समय किसी वेबसाइट पर किसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो एकदम क्लियरली आपको दिखता है सारा लिखा हुआ, एकदम छोटा छोटा और बारीक चीज़। तो ये इसका फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिस्प्ले अगर 500 PPI का है और कोई डिस्प्ले अगर 1000 PPI का है तो 1000 PPI वाला डिस्प्ले में आपको ज़्यादा बारीक चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर 200 PPI और 500 PPI को अगर आप कंपेयर करोगे तो 200 में आपको एकदम बारीक चीज़ें नहीं दिखेगी और 500 में आपको एकदम बारीक चीज़ें भी दिख जाएंगी। लेकिन 500 और 1000 PPI में आप कोई भी फर्क पता नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आंख होती है उसकी लिमिट होती है। अगर आप 500 PPI से 1000 PPI में जाओगे तो आपकी आंख उस फर्क को पता नहीं कर पाएगा। हमारी आंख की लिमिट होती है, उसे वो देख नहीं पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 400-500 PPI वाला स्क्रीन है वही हम लोगों के लिए सही है। पिक्सल के बारे में तो आप बड़े अच्छी तरह से समझ गए हैं। मैं आपको PPI यानी पिक्सल पर इंच के बारे में बताता हूँ। तो मान लो ये आपका मोबाइल फ़ोन है और ये उसका डिस्प्ले है, और ये जो मोबाइल है वो 6 इंच का है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप अपने डिस्प्ले को नापोगे तो वो 6 इंच का होगा। तो PPI का मतलब होता है 1 इंच में कितना पिक्सल। तो अगर आपका डिस्प्ले 400 PPI का है, इसका मतलब है कि डिस्प्ले के 1 इंच में यानी यहाँ से यहाँ तक 400 पिक्सल होंगे, यहाँ से यहाँ तक 400 पिक्सल,
यहाँ से यहाँ तक 400 पिक्सल और यहाँ से यहाँ तक भी 400 पिक्सल। इसका मतलब है इस डिस्प्ले के इतने स्थान पर कितने पिक्सल होंगे, 400 गुना 400, 1,60,000 पिक्सल डिस्प्ले के इस भाग में होंगे। और उसी प्रकार यहाँ पर भी 1,60,000 पिक्सल और उसी प्रकार इस भाग में भी 1,60,000 पिक्सल और उसी प्रकार इतने भाग में भी 1,60,000 पिक्सल। तो पिक्सल पर इंच का मतलब ये होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पीपीआई के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। मेरा नाम है सूरज, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। सभी को बाय।